टेंथ के जो अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 1 है, हम आज उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और प्रश्न को हम शुरू करते हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। तो यहाँ ये सब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं दो संख्याएं हों ए और बी, उनका एलसीएम यदि x हो, HCF y हो, तो हम जानते हैं सूत्र दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए इसमें। तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी में क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल मासा ऑफ ए बी गुणा लासा ऑफ ए बी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आपको लिखना कैसे है, आप लिखेंगे पेपर में खंड आ ऊपर डालेंगे और लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। कौन सा सही है, डी है ना। और डी में क्या है वो लिखेंगे ए गुणा बी बराबर LCM ऑफ ए बी है ना इंटू HCF ऑफ ए बी। इस तरीके से लिखें। अब करेंगे हम हल प्रश्न संख्या एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो ध्यान दो, एक शून्येतर परिमेय मान लो 2 है, अपरिमेय मान लो बटे अंडर रूट 2 है। तो जब इससे भाग दोगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर और कौन सा है बी, क्या लिखेंगे अपरिमेय। इस तरीके से आपको मेंशन करना है। प्रश्न संख्या बराबर 5 और n बराबर m+7, तो वर्गमूल m² प्लस n² का मान होगा। तो देखो इसको लिखते हैं हम, हमें क्या दिया है, m बराबर दिया है 5 और n बराबर दिया है m+7 और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, वर्गमूल m² प्लस n² की। तो m बराबर 5 यहाँ रखेंगे। तो देखो m बराबर तो 5 है हमारे पास और n बराबर हो जाएगा 5 + 7, कितना हो गया 12। m के और n के मान मिल गए, इनको यहाँ उठा के रखेंगे। जब इनको रखेंगे तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा वर्गमूल 169, यानी कि ये आएगा 13। अब 13 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, 13 ऑप्शन सी में है, तो उन्हीं की भांति इसको भी हम मेंशन कर देंगे। अब देखो प्रश्न संख्या 4 आता है। 4 में कहा गया है दो संख्याओं का मासा 27 है, लासा 62 है, उनमें एक संख्या 54 है, तो दूसरी होगी। देखो हम जानते हैं a गुणा b बराबर लासा गुणा मासा, भी पहले बताया था। तो उन्होंने एक संख्या हमें दी है 54 गुणा b बराबर, देखो लासा मासा कितना है 27 है, लासा 62 है, तो ये हो जाएगा 27 गुणा 62। अब हमें चाहिए b है ना, हमें चाहिए b का मान। तो यहाँ से b बराबर आएगा 27 गुणा 62 बटे 54। देखो 27 दूनी 54, 2 से कटेगा 31 बार, यानी दूसरी संख्या हमारी आएगी दोस्तों 31, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y बराबर 1 तथा 3x - 4y बराबर 5 के हल हैं। एक अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित हल, इनमें से कोई नहीं या कोई हल नहीं। तो इस सिचुएशन में हमें निकालने होते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। a1 कितना है यहाँ 6 बटे 3 यानी कि 2 आएगा, -7 बटे -4 यानी कि 7 बटे 4 और ये आएगा 1 बटे 5। अब देखो कोई भी आपस में बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगली पर। प्रश्न संख्या 6 है, इसको हम बताते हैं आपको हल करके। ऐसे सवाल हल बिना किए आप नहीं बता सकते, है ना। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि यदि 1/x² + 5 = 1/9, तो x का मान होगा, तो इसका गुणा इधर और इसका इधर कर दो, तो हमें मिलेगा x² + 5 = 9, यानी x² = 4। तो x = वर्गमूल निकालेंगे तो +-2 आएगा। अब यहाँ पे +-2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला 7वां प्रश्न है, यह द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो याद रखो कि x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल कितना है -2, तो p का मान पूछा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में x बराबर -2 रख देंगे, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो फिर जब -2 रखेंगे
तो क्या मिलेगा हमें, -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -2 माइनस पी बराबर 0। कितना आएगा, 4 - 4 माइनस पी बराबर 0, यानी पी बराबर हमारे पास आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, समांतर श्रेणी दी गई है एक, और इसमें हमें सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है कि समांतर श्रेणी, बात ध्यान से समझ लीजिए, ये वाला प्रश्न अच्छा है, प्यारा है, आ सकता है। समांतर श्रेणी x - 7, एक सवाल एक हो गया पद, x - 2 और x + 3 का 10वां पद क्या होगा। तो हम जानते हैं nवां पद होता है an बराबर a + n - 1 इंटू डी। हमसे पूछा है 10वां पद, तो a10 कितना होगा, a + 9d। अब a पहला पद है हमारा, ये d इसमें से इसे घटा के निकाल लो, तो x - 2 माइनस x + 7, तो यहाँ से x कटेगा और d बराबर हमें मिलेगा यहाँ से 5। तो a का मान कितना है, x - 7 + 9 गुणा 5, तो ये मिला x - 7 + 45, तो कितना मिला, x + 38। अब x + 38 कौन सा पद है इसमें, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा।